हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ दो चार चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में आगे आने वाली है। तो इसमें मेनली एचसीएफ एंड एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यही पूरे एक्सरसाइज में निकालने हैं। तो अब हमें बोल दे कि भाई एचसीएफ निकाले तो हम एचसीएफ निकाल देंगे, एलसीएम बोलना तो एलसीएम निकाल देंगे, डायरेक्ट लिख रखा है तो। बट सिचुएशन दे रखी है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही चीज है, एचसीएफ अगर निकालना है एलसीएम निकालना है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो मेनली अगर जिस क्वेश्चन में दे रखा ना कि हाईएस्ट निकालना हो, कुछ हाईएस्ट करके दे रखा हो, हाईएस्ट या हाई या मैक्सिमम या मोस्ट, इस तरह के कुछ वर्ड यूज करें हैं तो मेनली उसमें एचसीएफ निकालना है। ऐसे ही एलसीएम जैसे लीस्ट दे रखा हो, लीस्ट चीज निकाल लो, या कोई उसके कोई लोवेस्ट चीज निकाल लो, या मिनिमम चीज निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह के अगर वर्ड यूज हो रहे हैं तो उसमें एलसीएम निकालना है। ये मेनली है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ये निकालना है। एक बार पढ़ के थोड़ा गैस भी करना है, अनुमान भी लगाना है कि क्या निकालना है। पर बेसिक यही रहेगा हर क्वेश्चन में, ऐसे ही कि ये होगा तो ये निकालना है, ये होगा तो ये निकालना है। तो अब क्वेश्चन नंबर अपने 1 2 3 4 अपने स्टार्ट करते हैं अभी। तो क्वेश्चन रहेगा 1 अपने पास क्या, रेनू परचेजेस 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 केजी एंड 69 केजी। ठीक है, रेनू ने 2 बैग लिए खाद के, एक 75 केजी का, एक 69 केजी का। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। चलो मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एक छोटे डिजिट लेते हैं। अगर मान लो 8 किलो का एक बैग है, एक 10 किलो का बैग है, चलो 12 किलो का बैग लगा लो, 12 किलो का बैग। एक 8 किलो का बैग है, एक 12 किलो का बैग है। हमारे पास तराजू है, ये हो गया तराजू। एक तराजू का ये वाला हिस्सा और एक तराजू का ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये होता है ना तराजू। तो इधर क्या करते हैं, हम सामान रखते हैं। इधर क्या करते हैं, बाट या बट्टे जो होते हैं, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, ऐसे है। अगर हम पहले एक तरफ 8 किलो वाला बाट रखें, सॉरी ये बैग रखें, तो पहले हम यूज कर रहे हैं 2 किलो के बाट। तो 2 किलो के बाट कितने रखने पड़ेंगे, 4 बाट रखने पड़ेंगे 2 किलो के, तो 8 किलो मेजर हो जाएगा। और मान लो 12 किलो का रख देते हैं तो 6 बाट रखने पड़ेंगे 2 2 किलो के, तो ये मेजर हो जाएगा दोनों। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 4 4 किलो के बाट यूज करूं, तो अब 8 किलो अगर रखूं तो कितने यूज हो जाएंगे, सिर्फ 2 में काम चल जाएगा। इसमें 4 रखने पड़ते हैं, इसमें 2 में काम चल जाएगा। 4 4 किलो के 2 बाट रख दिए तो 8 किलो का बैग मेजर हो गया। 12 किलो का बाट रखेंगे तो, सॉरी 12 किलो का बैग रखेंगे तो 3 बाट या बट्टे आएंगे, तो इसमें 6 रखने पड़ेंगे, इसमें 3 में ही काम चल जाएगा। बट मैं अगर 3 किलो का बाट यूज करूं और 12 किलो रखूं तो कितने चाहिए, 3 किलो के में अगर मैं 12 किलो का मेजर करूं तो कितने चाहिए, 4। 4 बाट रखूंगा। और अगर मैं 8 किलो का बैग रखूं और 3 किलो का बाट रखूं, तो 2 बाट में तो 6 किलो हो जाएंगे, 3 बाट में 9 किलो हो जाएंगे। 8 कैसे मेजर करूं, समझ में आई। सेम क्वेश्चन अब इसमें लगा दो, 8 किलो की जगह कर दो 75 और 12 किलो की जगह कर दो 69 केजी। तो ऐसा कौन सा बाट रखें जो एग्जैक्ट दोनों को तोल दे। जैसे 4 किलो का तो भाई 8 किलो का भी तोल रहा है, 12 किलो का भी तोल रहा है। 3 वाला सिर्फ 12 को तोल रहा है, 8 को नहीं तोल रहा। तो यहां पर देख सकते हो कि कहने का मतलब ये है, जो 4 है वो 8 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। बट 3 है वो 12 का फैक्टर है बट 8 का फैक्टर नहीं है। मतलब कोई ऐसा बाट या ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो दोनों का फैक्टर हो, कि इतनी बार रखे तो 75 किलो भी बन जाए, इतनी बार रखे तो 69 किलो भी बन जाए। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले क्वेश्चन में क्या निकल गया यहां से,
एचसीएफ निकालना है तो वो निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं 75 का, कितना आ गया 3 2 6, 3 5 15, 5 5 5 1 69 का क्या आएगा 3 2 3 3 23 1 23। तो क्या आ गया 3 इंटू में 5 इंटू में 5, ये किसका आ गया 75 का, और 3 इंटू में 23, ये किसका आ गया 69 का। तो कॉमन क्या आ गया 3। तो कितने किलो का वेट रखना पड़ेगा 3 किलो का। तो 75 को वेट करने के लिए कितने चाहिए 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 25, 3 किलो के 25 वाट चाहिए 75 को मेजर करने के लिए। और इस वाले बैग को कितना चाहिए 3 2 और 3, 23 वाट या बट्टे चाहिए किसको मेजर करने के लिए 69 किलो को मेजर करने के लिए। तो ये फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ये हो गया 3 आंसर आ गया इसका। ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, आंसर इसका आ गया 3। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 boys step off together from the same spot। 3 बच्चे थे, ये एक ये एक ये एक ये, इस डायरेक्शन में उन्होंने चलना स्टार्ट करा। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, एक चल रहा है एक कदम में 63 सेंटीमीटर, दूसरा जब चलता है तो एक कदम में 70 सेंटीमीटर कवर करता है, और तीसरा बच्चा 77 सेंटीमीटर कवर करता है एक कदम रखने में। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल द कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। इसको रहने देते हैं, एक आसान सी भाषा में बात करता हूं मैं कि ये डिस्टेंस मेजर करना है। अगर मान लो ये चल रहा है, यहां पे मान लो ये है 6 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये 6 मीटर का। अगर ये बंदा कवर कर रहा है, ये बंदा चलता है मान लो 2 मीटर रखते हैं एक कदम में, तो इसको यहां तक पहुंचने में कितने कदम लगेंगे 1 मीटर, एक कदम में 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर। तो इस लाइन पे कितने कदम में रखेगा 3 कदम रखेगा तो इस लाइन पे पहुंच जाएगा। दूसरा फॉर एग्जांपल मान लो एक कदम में 3 मीटर रखता है, तो एक कदम में रखा 3 मीटर, दूसरे कदम में रखा 6 मीटर, तो इसको कितने कदम में रखें 2 कदम में रखें। तीसरा मान लो चलता है 4 मीटर, अब इसने एक कदम में रखा 4 मीटर, और दूसरे कदम में लाइन क्रॉस कर जाएगा 8 मीटर करने के लिए 2 कदम रखे इसने। बट हमें चाहिए क्या 6, इस लाइन पे आना पड़ेगा। तो एक में तो 6 से कम रहता है और 2 में 6 से ज्यादा चला जाता है। तो ऐसा क्या डिस्टेंस लें कि तीनों प्रॉपर कदम रखें, ना उस लाइन से आगे जाए ना उस लाइन से पीछे जाए। ये 3 कदम रख रहा है तो प्रॉपर लाइन पे पहुंच रहा है, ये 2 कदम रख रहा है तो प्रॉपर लाइन पे पहुंच रहा है। ये इसका बेचारे का कुछ हुआ ही नहीं, एक रख रहा है तो पीछे रह जा रहा है, दूसरा रख रहा है तो आगे जा रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या लें कि तीनों सेम स्टेप में सेम लाइन पे आ जाए। तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब अगर मान लो एलसीएम के बारे में बताऊंगा, अगर मान लो इसको हम ये कर दूं 12 12 कर दूं तो ये कितने कदम रखेगा 6 कदम रखेगा। इसको मान ले 12 कर दूं मैं यहां पे, तो ये कितने कदम रखेगा 12, सॉरी 6 कदम रखेगा यहां पे और 12 पे पहुंच जाएगा। ये कितने कदम रखेगा 3 3 के 4 कदम रखेगा। ये कितने कदम रखेगा 4, तो 12 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। ये 4 वाला कितने रखेगा, ये रखेगा 3, 1 2 और 3, तो ये 3 कदम रखेगा तो 12 पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये 12 मीटर ऐसा डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक कि ये 6 कदम में पूरा करेगा, ये 4 कदम में पूरा करेगा, ये 3 कदम में पूरा करेगा, और ना उस लाइन से आगे जाएगा ना उस लाइन से पीछे जाएगा। तो अब इनकी जगह अब वो नंबर रख देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है 60, पहला कितना कदम रख रहा है 63 सेंटीमीटर,
दूसरा कितना रख रहा है 70 सेंटीमीटर, और तीसरा कितना रख रहा है 77 सेंटीमीटर। तो इनका एलसीएम लेते हैं पहले, कितना आएगा 63, 35, 77। 3 से डिवाइड करें तो 3 2 6, 3 1 3, ये जाएगा नहीं, 35 का 35 रहेगा, ये 77 का 77 रहेगा, जाएगा 5 से 21 7 77, इस जगह 3 से 3 7 जा 21 7 77। अब किस जाएगा 7 से, 7 1 7 7 1 7, ये आ, कितना आ गया 11 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके पहले रखा हुआ है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस 1 2 और 3, तो ये लाइन है, इस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 7930 सेंटीमीटर। तो ये इतने कदम में यहाँ पहुंच जाएगा, ये इतने कदम में यहाँ पहुंच जाएगा, ये इतने कदम में यहाँ पहुंच जाएगा, 7930 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपके पास आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम this find the longest tape which can measure the 3 dimensions of room exactly। तो ऐसी कौन सी टेप लें, जैसे मान लो 15 सेंटीमीटर की है हाइट, 20 सेंटीमीटर की लेंथ और 25 सेंटीमीटर की ब्रेड, तो ऐसी कितनी टेप लें, कितनी लंबी टेप लें जो उतनी बार में उसको मेजर कर दे। जैसे अगर हम इसमें 5 सेंटीमीटर की टेप लें, तो एग्जाम्पल इस सेंटीमीटर में, तो ये 3 बार में इसको कर देगी, 4 बार में इसको मेजर कर देगी और 5 बार में इसको मेजर कर देगी। अगर 5 सेंटीमीटर के लिए, अगर यही 26 होता तो इसको मेजर नहीं कर पाते, क्यों 25 तक तो कर देती, 1 सेंटीमीटर फिर भी रह जाता। तो ऐसे ही ये 825 है, ये 675 है, ये 450 है, तो कितने सेंटीमीटर की टेप लें कि वो मेजर कर दे। तो क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे डायरेक्ट इसका। एचसीएफ पहले 875 का, सॉरी 825 का, 75 नहीं 25, तो ये आएगा 3 से, 3 2 6, 3 4 3 7 21 और 3 5 15, ये किस जाएगा, जाएगा 5 से, 5 5 25, 5 5 25, ये किस जाएगा 11 से, 11 5 सॉरी 5 से जाएगा 11 और 11 का क्या आ गया 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 11, 675 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ 3 2 3 6, 2 3 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5 और 5 1 5, इसका क्या आ गया 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, और लास्ट क्या रह गया, ये हो गया 450। तो 450 का क्या रहेगा 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, तो क्या आ गया 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, तो क्या को मना रहा है, एक बार 3 को मना रहा है, एक बार 5 आ रहा है और एक बार और 5 आ रहा है, तो 3 इंटू में 5 इंटू में 5 कितना आ गया 75। तो 75 सेंटीमीटर की जो रहेगी टेप, वो पूरे को तीनों को मेजर कर देगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, determine the smallest 3 digit number which can exactly divisible by 6 8 and 12। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, मतलब 100 से ज्यादा और 999 से कम होना चाहिए।
बट इसमें भी सबसे छोटा होना चाहिए। तो डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 और 12। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है, 3 डिजिट का है, और जिसको ये तीनों डिवाइड कर दें? तो इसके लिए एक ट्रिक लगाते हैं। हमने क्या बताया था कि कोई नंबर बी है, उसको डिवाइड कर रहे हैं नंबर ए, और अगर डिवाइड पूरा कर रहा है इसको, तो ए के फैक्टर भी, मान लो एक फैक्टर है सी, डी और ई। अगर ए कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं बी को, तो सी, डी, ई भी कंप्लीट डिवाइड करेंगे बी को। तो यहीं पे इसको कंपेयर करो, हमारे पास सी भी है, हमारे पास डी भी है, हमारे पास ई भी है, ठीक है। अगर हम इससे ए निकाल लें तो हमारे पास बी बहुत आराम से आ जाएगा। समझे कुछ? कोई नंबर को एक नंबर डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो उसके फैक्टर भी उसको डिवाइड करेंगे। ये रूल होता है फैक्टर्स का। तो मान लो सी, डी, ई नंबर है, इसके फैक्टर है, ये डिवाइड कर रहा है बी को, तो ये तीनों भी डिवाइड करेंगे बी को। तो हमारे पास सी भी है, डी भी है, ई भी है। इससे अगर हम किसी तरह ए निकाल लें, ये तो ए से हमारे पास बी बहुत आसानी से आ जाएगा। ए कैसे निकाल लेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा कौन सा कॉमन नंबर निकाले तीनों में कि तीनों की टेबल में सबसे पहले आता हो? तो इसका क्या निकालेंगे? यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है ना, ये देखो स्मॉलेस्ट भी लिखा है यहाँ पे। तो इसका निकालेंगे हम एलसीएम, 6, 12, 8। तो क्या हो गया? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 और 3 1 जा 3। क्या गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये आ गया ना, 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा, ये हो गया 2 और 3, 3 1, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। 36 ऐसा नंबर आ गया। क्या आ गया हमारे पास? अब हमारे पास ये ए आ गया, ए। अब 36 की टेबल करते चलें, और पहला नंबर जो भी 3 डिजिट का आ गया, वो हमारे पास बी होगा। 36 1 जा 36, 36 2 जा 3 2 जा 12, 1 3 6 72, 36 3 जा कितना हो गया? 36 3 जा 18, 3 जा 9 और 10, 108। तो 108 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का, जिसको 36 डिवाइड कर देगा। और 36 के सारे फैक्टर भी 108 को डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 6, 8 और 12 तीनों नंबर 108 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, जो कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो यहां पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12। ए बी डिवाइड बाय ए, और ए के फैक्टर होंगे सी डी ई। वैसे ही सी डी ई है, ए निकल जाएगा एलसीएम से, और वहां से बी निकाल लेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 3 जा, कितना हो गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 120 आ गया। ए क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? 120। अब 120 की टेबल करो जब तक मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर ना आ जाए, मतलब 999 से छोटा नंबर रहना चाहिए। इससे ज्यादा अगर अगला जा रहा है, जैसे ज्यादा जा रहा है, उससे जस्ट फर्स्ट वाला नंबर जो 999 से छोटा होगा, वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर, जिसको 120 डिवाइड कर देगा। तो मतलब क्या होगा? 12 की कर देते हैं, 12 8 जा 96। तो 12 की टेबल कर देते हैं, 12 8 जा 96, तो 960 आ गया हमारे पास। तो 960 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का, जिसको 12 कंप्लीटली 120 कंप्लीट डिवाइड कर देगा। और 120 के फैक्टर क्या हो गए? 8 10 और 12।
तो 8, 10, 12 के लिए 960 सबसे बड़ी 3 डिजिट का नंबर है, जो कि सबसे बड़ा है, और उसको कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। The traffic light at 3 different road crossing changes after 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change again simultaneously again? ठीक है, मान लो एक लाइट जलती है यहाँ पे, एक लाइट जलती है यहाँ पे। ये मान लो हर 2 सेकंड के बाद जलती है, ये हर 5 सेकंड के बाद जलती है। तो ये अभी दोनों स्टार्ट करी, तो नेक्स्ट टाइम कब मिलेगी दोबारा? ये 4 करेगी, नहीं मिलेगी। ये 6 करेगी, नहीं मिलेगी। 6 करेगी, नहीं मिलेगी। 10 करेगी, ये एक बार में 5 करेगी, इससे कहीं नहीं मिलेगी। 2 बार करेगी 10 तो मिल जाएगी। देखो इसको कितनी बार जलना होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार। 5 बार जल, 2 बार होगा यहाँ पे 2 और फिर 4, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसको 5 बार जलना होगा, इसको 2 बार जलना होगा। तो इतनी देर बाद ये जाके दोनों एक साथ जलेंगे। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि अगर 7 बजे तीनों हमने जला दी तो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब जलेंगी? फिर आगे पीछे जलती रहेगी ना। तो एक जलेगी 72 सेकंड बाद, एक जलेगी 48 सेकंड बाद, एक जलेगी 108 सेकंड बाद। ऐसा कौन सा टाइम है 7 बजने के बाद जो एग्जैक्टली तीनों दोबारा साथ मिलेंगे? तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे कम मतलब एलसीएम। एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। 48, 72 एंड 108, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा 2 9 जा 27 3 1 जा 3 3 जा 3 जा 27 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 432 432 सेकंड बाद दोबारा मिलेगी। बट हमारे पास कब जली थी? ये 7 बजे जली थी। तो हमें टाइम बताना एग्जैक्ट कब जलेगी। तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सेकंड का मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 7 मिनट और 12 सेकंड। इसको डिवाइड करते हैं तो क्योंकि 7 कंप्लीटली और 12 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? सेकंड। तो 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड पर ये दोबारा जल जाएगी। तो तीनों एक साथ। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 3 tankers containing this and this and this liter of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 container exact numbers of times. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 8 किलो का कट्टा है, 10 किलो का कट्टा है। तो इसको अगर 2 किलो वाले से करेंगे तो 4 बार में मेजर कर देगा, इसको 5 बार मेजर कर देगा। बट 5 किलो का अगर बट्टा ले तो इसको तो मेजर कर देगा, इसको मेजर नहीं करेगा। तो ऐसे यहाँ पर है कि ये इतने लीटर का, इतने लीटर का, इतने लीटर का। तो कितने लीटर का बाट लिया, ऐसे डब्बा लें, कितने लीटर का डब्बा लें तो उनको एग्जैक्ट नंबर में जो है उनको मेजर कर लें। तो हमने क्या करा था? HCF निकाला था। तो यहाँ पे भी HCF निकाल लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो 403 इसका HCF रहेगा 13 31 31 मतलब 31 434 इसका रहेगा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 का 31 31 मतलब 31 465 इसका रहेगा 155 31 31। तो तीनों में कॉमन क्या है? 31 31 31। तो 31 लीटर का जो है हमारे पास कंटेनर रहेगा जो कि तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच विल डिविजिबल बाय दिस एंड दिस इन दिस, लीव रिमाइंडर इन ईच ऑफ केस। देखो ऐसा बोल रहा है ये
ऐसा कौन सा सबसे कम नंबर है जिसको कंप्लीटली डिवाइड ना करें बट 5 रिमाइंडर रह जाए? तो इसमें एक काम करते हैं, पहले एक ऐसा नंबर निकाल लें। देखो एक ऐसा नंबर निकालो जो 3 भी जिसको कंप्लीटली डिवाइड करे, 4 भी कंप्लीटली डिवाइड करे, बट रिमाइंडर 1 रह जाए। कंप्लीट डिवाइड करे वाला चीज़ है, बट अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 रहता है तो एक ऐसा नंबर निकालो। तो पहले एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जिसको ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, उसमें 1 ऐड कर दे तो रिमाइंडर रह जाएगा। जैसे 12 हो गया, 12 दोनों को डिवाइड कर देगा, पर इसमें हम +1 कर दे, 13 कर दे। अब देखो 13 को डिवाइड करो 3 से, 3 4 से 12, 1, 3 3 से 12, 1, तो 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं जिसको ये तीनों 6, 15 और 18 कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसमें 5 ऐड कर देंगे, वो रिमाइंडर बन जाएगा। सेम इसी तरह से। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे कम निकालना मतलब लोएस्ट निकालना है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार। इसका 6, 15 और 18, इसका जो एलसीएम आएगा उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे, वो रिमाइंडर बन जाएगा। जैसे 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। तो क्या हो गया, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, 5 2 10, और ये 3 2 6, 3 3 9 और 5 2 10, 90। तो ये नंबर आ गया जिसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, बट अगर इसमें 5 ऐड कर दूँ 95 कर दूँ मैं, तो अब 6 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो या 18 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 बचेगा। कैसे, अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ 95 को, तो कितना 4 पे 90, 5 रिमाइंडर बच गए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस एंड दिस। सेम वही है, पहले भी सेम क्वेश्चन आया था। क्या करना है, एलसीएम लेना है और उस एलसीएम जो आएगा उसको टेबल देखनी है, जो भी 4 डिजिट का पहला नंबर आएगा वो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन करा था ये वाला ही ऐसे। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका ले लेंगे एलसीएम, 18, 24 और 32। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा डायरेक्ट इसका, 288। करो आप, 288 एलसीएम आएगा। और इसको अगर 288 की टेबल देखें तो पहला कौन सा नंबर आएगा, 1152। ये पहला नंबर आ जाएगा, कितने पे, 4 पे आ जाएगा। 228 इंटू 4, 1152। ये पहला नंबर आ गया जो कि डिवाइड होगा 288 से। तो ये इसके फैक्टर हैं, तो 18, 24, 32 से भी 1152 डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, ABCD। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इन ईच केस। देखो 9 और 4 का एलसीएम कर निकालते हैं, कितना आ गया, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 3 भी 3 से 9, 3 1 से 3, कितना आ गया, तो कितना आ गया, 2 2 से 4, 4 3 से 12, 12 3 से 36। ऐसे ही 12 का और 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ऐसे ही 6 और 5 का निकालेंगे, C का कितना आ जाएगा, 30। और ऐसे D में किसका निकालेंगे, 15 और 4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो कितना आ रहा है, A का 60, B का कितना आ रहा है, सॉरी A का आ रहा है 36, A का आ रहा है 36, फिर B का 60, C और D, इसका 30, इसका 60। आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये किस किसका है, 36 किसका है, 9 और 4 का, 60 किसका है, 12 और 5 का, ये किसका, 6 और 5 का, ये क्या 5 और 4 का। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, एलसीएम क्या है, इनका प्रोडक्ट ही है। 9 4 से 36, 12 5 से 60, 6 5 से 30 और 5 4 से 60। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि इनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। देखो 9 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, क्या है, सिर्फ 1। 12 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, क्या है, 1। बट हमने क्या बताया था, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर। तो यहां से क्या निकल के आई बात, इफ वी हैव टू को प्राइम नंबर then their LCM will be their product। निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास को प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, उसका एलसीएम आ जाएगा। 6 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 35। क्यों, 6 और 5 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या हो गया, उनका प्रोडक्ट। तो ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन इज फैक्टर ऑफ द अदर, डू यू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ 10। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास इन नंबरों का एलसीएम निकालो जिसमें से एक फैक्टर है दूसरे वाले का, और उसके पास रिजल्ट ऑब्जर्व करो कि आपने क्या ऑब्जर्व करा। तो ए निकालते हैं 5 और 20, इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 1 5, 5 4 20, कितना आ गया 5 × 4 = 20। ऐसे बी का क्या आ जाएगा, 6 और 18 का क्या आ जाएगा 18। सी क्या है, 12 एंड 48 का क्या आ जाएगा 48। डी 9 और 45 का क्या आ जाएगा 45। अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि 5 और 20 का क्या आ रहा है 20, 6 18 का क्या आ रहा है 18, 12 48 का क्या आ रहा है 48, 9 45 का क्या आ रहा है 45। 20 का फैक्टर है 5, तो इसका भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या इसमें क्या बोल सकते हैं हम, इफ, तो इसमें ये बोल सकते हैं हम, इफ वी हैव टू नंबर देन, इफ वी हैव टू नंबर एंड वन इज फैक्टर ऑफ अनदर, मतलब एक है वो दूसरे वाले का फैक्टर है। जैसे 20 का फैक्टर है 5, ऐसे देन देयर एलसीएम विल बी द लार्जर वन डिजिट, उनमें जो बड़ी डिजिट होगी वो उनका एलसीएम हो जाएगा। इफ वी हैव टू नंबर एंड वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर, जैसे 20 का फैक्टर हो गया 5, देन देयर एलसीएम विल बी द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर जो होगा उनमें से वो उनका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। सो 11 तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो गई है 3.7, और चैप्टर भी खत्म हो गया है और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना मुझे, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।